फारूक कैसर ने अपने परिस्तारों से मुंह क्या मोड़ा। हर किसी के जहन में अपने बचपन का वक्त घूम गया जब पढ़ाई और खेल कूद से फारिग होने के बाद घर वालों के साथ मजे लेकर उनके टीवी शो से लुत्फानंदोज हुआ जाता था। सन 1970 से 1990 की दिहाइयों में बड़े होने वाले पाकिस्तानी यकीनन अंकल सरगम से जरूर वाकिफ होंगे। जब केबल टीवी और कार्टून नेटवर्क का दौर नहीं था तब अंकल सरगम ही थे जिन्हें टीवी पर देखने के लिए बच्चे बेताब रहते थे। इस पुतली तमाशे के खालिक और इसमें अंकल सरगम को आवाज़ देने वाले फारूक कैसर बिलाखिर अपने मद्दाहों को छोड़ गए। फारूक कैसर का कलियां नामी शो वैसे तो बच्चों के लिए था, लेकिन इसमें मौजूद हल्का फुल्का तंजो मिजाह बड़ों की भी तवज्जो हासिल किए रखता था। फारूक कैसर कहते थे कि जो वो नहीं बोल सकते वो अंकल सरगम कह देते हैं। जब ही वो मुआशरे और हुक्मरानों के रवैयों को इंतहाई खूबसूरत पैराज में अंकल सरगम की जुबानी बयान कर देते। सिर्फ यही पुतली किरदार नहीं बल्कि मिस्टर हैगा, शर्मीली, मासी मुसीबतें, रौला और गोरा साहब भी इन दुखती समाजी नाइंसाफियों को शगुफ्ता अंदाज में पेश करते तो हर चेहरा खिल उठता। फारूक कैसर के लिखे हुए शोखी और तंज से भरे जुमलों को कैसे फरामोश किया जा सकता है जो कि ईमानी खेस होते थे। वो उन बुराइयों और मुश्किलात की निशानदही करते जिनसे हर इंसान का रोज किसी न किसी तरह वास्ता पड़ता रहता। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि फारूक कैसर जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद कोई फैसला नहीं कर पाए कि वो आखिर क्या बनना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश तो पायलट बनने की थी, लेकिन दराजकत की वजह से ये सपना भी पूरा ना हुआ क्योंकि उन्हें बताया गया कि उनके कदो कामत के जहाज कहाँ से लाए जाएंगे। ड्राइंग में तो बचपन से ही मशाक थे, इसीलिए 70 की दिहाई में कज़न ने उनके स्टाइल को देखते हुए मशवरा दिया कि लाहौर के नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लें, जो उस जमाने में म्यूजिक स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स कहलाता था। बेहतरीन कारकर्दगी ऐसी दिखाई कि पहले ही साल स्कॉलरशिप मिल गए। फारूक कैसर की आदत थी कि क्लास में फारिग औकात में हम जमातों और असातिज़ा के बारे में कोई ना कोई नज़्म ब्लैक बोर्ड पर लिख देते, जिस पर साथियों की जानिब से पजीराई भी मिलती। जब प्रिंसिपल को किसी ने इस जसारत की चुगली की तो उन्होंने सरजनिश करने की बजाय इनकी हौसला अफजाई की, बल्कि ताकीद की कि यह सिलसिला मुनक़ते नहीं होना चाहिए। फारूक कैसर का कहना था कि इस हौसला अफजाई ने उन्हें नई हिम्मत और जोश दिया, लेकिन चूंकि ड्राइंग करना इनका शौक था इस सिलसिले को इन्होंने नहीं छोड़ा। इस दौरान दसगाह की तालिबात की तस्वीर बनाकर वो खासे मशहूर हो चुके थे। फारूक कैसर की ज़िंदगी में उस वक्त ड्रामाई मोड़ आया जब पाकिस्तान में टेलीविज़न का आगाज़ हुआ। शुएब हाशमी अक्कड़ बक्कड़ करते थे जिन्हें इस शो के लिए सेसमी स्ट्रीट की बिग बर्ड की तरह एक बत्तख की कठपुतली पेश करना थी। फारूक कैसर तक रसाई की और उन्हें बिग बर्ड की तरह की बत्तख बनाने का टास्क मिला। 3-4 दिन के अंदर ही फारूक कैसर ने बत्तख की एक कठपुतली बना दी जिसे परफॉर्म खुद उन्हें ही करना था, जबकि आवाज़ शुएब हाशमी की इस्तेमाल होनी थी। हुआ कुछ यूं कि फारूक कैसर आधे घंटे तक बत्तख की इस कदावर कठपुतली को जुमलों के एतबार से हरकत देते हुए इस कदर थकन का शिकार हुए कि वह होशी हो गए। मसला ये हुआ कि उन्होंने कठपुतली तो बना दी थी, लेकिन उसमें अपने लिए सांस लेने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। तब उन्होंने फैसला किया कि वो कठपुतली साजी में महारत हासिल करेंगे, इसीलिए रोमानिया का रुख किया, जहां उन्होंने इस फन में ग्राफिक्स आर्ट्स में बाकायदा डिग्री हासिल की। पाकिस्तान वापसी के बाद इनके पुराने दोस्त ने कठपुतलियों पर मबनी टीवी शो तैयार करने का इरादा किया तो फारूक कैसर ने इस मंसूबे पर काम का आगाज़ किया। अंकल सरगम का किरदार यहीं से तख्लीक हुआ। फारूक कैसर के मुताबिक इस किरदार के खदोखार इनके रोमानिया मौजूद एक उस्ताद से मुशाबहत रखते थे। इब्तदा में इस किरदार का नाम प्रोफेसर सरगम था, जो नन्हे मुन्ने बच्चों को खेल ही खेल में जहां अच्छी बातें बताता वहीं चुलबुले गीत गाकर अपने फ़न का इजहार करता। लेकिन मसला ये दरपेश हुआ कि पीटीवी को इस नाम पर एतराज़ था, इसीलिए प्रोफेसर हटाकर अंकल कर दिया गया। 10 जनवरी सन 1970 को कलियां के सिलसिले का पहला प्रोग्राम नशर हुआ जिसने गैर मामूली शोहरत हासिल की, जिसमें अंकल सरगम और दीगर कठपुतली किरदार चुपते हुए जुमलों की अदायगी करके लोट पोट करने की दिलचस्प कोशिशों में मसरूफ रहते। अंकल सरगम के लिए फारूक कैसर की आवाज़ इस्तेमाल की जाती। बच्चों के लिए शुरू होने वाला शो धीरे धीरे बड़ों को भी पसंद आने लगा। अंकल सरगम के अलावा उनके मशहूर पुतली किरदारों में मासी मुसीबतें, हैगा, शर्मीली, रौला और नोनीपा शामिल हैं। पीटीवी के साथ उन्होंने मजीद प्रोग्राम किए, मगर सबसे मशहूर प्रोग्राम कलियां ही रहा। तमाम किरदारों की डिज़ाइनिंग उन्होंने खुद ही की थी और अंकल सरगम का वॉइस ओवर भी वो खुद करते थे। वो कार्टूनिस्ट भी थे और ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक मुख्तलिफ अखबारात के लिए कार्टून्स भी बनाते रहे। फारूक कैसर सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं थे बल्कि नगमा निगार, अदीब और कॉलम निगार भी थे। होर पिचो, कालम गलोच, मीठे करेले और मेरे प्यारे अल्लाह मियां उनकी नुमाया तसनीफ़ है। फारूक कैसर का दावा था कि उन्होंने टीवी के लिए सबसे ज़्यादा 3000 गीत लिखे। कहते हैं कि शुएब हाशमी की ख्वाहिश पर उन्होंने एक मिली नगमा लिखा जिसकी इस्लाह के लिए फैज़ अहमद फैज़ के रूबरू हुए, जिन्होंने कलाम को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि इसका दूसरा बंद खुद लिखकर फारूक कैसर के हवाले किया। वो इसे अपने लिए एजाज़ समझते। बदकिस्मती से मिली नगमा सेंसर की नज़र हो गया। फारूक कैसर का पुतली तमाशा सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं था बल्कि उन्होंने दुनिया के बेशतर ममालिक में अपनी टीम के साथ इसे पेश किया और खूब पजीराई हासिल की। दिलचस्प बात तो यह
है कि पाकिस्तान में एक मजहबी जमात के लाखों के इज्तिमा में भी वो अपनी कठपुतलियों की फनकारी का इजहार कर चुके हैं। फारूक कैसर ने भारत में भी 2 साल तक कठपुतली फनकारी के अलावा स्क्रिप्ट का हुनर पढ़ाया है। मुख्तलिफ पाकिस्तानी सरबराहान मुमलिकत के सामने परफॉर्म करने का भी उन्हें एजाज़ मिला। ज़ियाउल हक के सख्त आमलीत वाले दौर में वो कई बार तनकीद से भरे जुमलों का इजहार अंकल सरगम और दीगर किरदारों के जरिए अदा करवा देते। PTV इस्लामाबाद सेंटर का इफ्तिताह हुआ तो सदर ज़ियाउल हक मेहमान खुसूसी थे, जबकि फारूक कैसर को अंकल सरगम की टीम के साथ परफॉर्म करने की दावत दी गई। उनके मुताबिक शो से पहले PTV हुकाम ने पाबंदी लगाई कि अपनी परफॉर्मेंस का स्क्रिप्ट पहले से लिख कर दें, ताकि अगर सदर के सामने उन्होंने स्क्रिप्ट से हटकर कोई बात की तो वह सदर को मोहर लगाकर स्क्रिप्ट दिखा देंगे कि फारूक कैसर ने अपनी मर्जी से जुमले अदा किए हैं। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनकी खिदमात के एतराफ़ में तीसरे आला तरीन सिविल एजाज़, सितारा इम्तियाज़ और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उनकी वफ़ात पर सोशल मीडिया सार्फिन उस दौर में और उस प्रोग्राम के बारे में अपनी यादें और तासुरात का तबादला करते नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि उन्हें फारूक कैसर की वफ़ात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक फ़नकार नहीं थे बल्कि समाजी मसाइल और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ भी मुसलसल आगाही फैलाते थे। एक सारिफ अस्मा नसीम ने लिखा कि हमारी कई मुस्कुराहटें और यादें आपकी वजह से हैं। मारूफ गुलकार और मौसीकार अदनान समी खान ने लिखा कि उन्हें अपने दोस्त फारूक कैसर की वफ़ात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने लिखा कि वो उन्हें 40 साल से जानते थे और साथ मिलकर काम भी किया। 76 बरस के फारूक कैसर के बारे में कहा जाए तो बेजाना होगा कि उन्हें लफ्ज़ों की बाजीगरी का फ़न खूब आता था। वो दर हकीकत उस जगह चोट मारते थे जहाँ मारना ज़रूरी होती थी। अंकल सरगम तो चले गए, लेकिन पीछे हर वक्त खिलखिलाने और शगुफ़ों के बहार लाने वाले मिस्र हैगा, शर्मीली, मासी मसीबते, रौला और गोरा साहब को हमेशा रंजीदा और उदास रहने की वजह दे गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।